रजिस्ट्रार महोदय और वाइस चांसलर महोदया को मैंने एक पत्र लिखा था मिलने के लिए। उसमें हमने जो सब मामला था वो नहीं खोला था, लेकिन 10 दिन इंतजार होते हो गए, लेकिन उन्होंने हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो कॉन्फ्रेंस बुला के फिर मैंने मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचाने का कार्य किया। मामला एक मैं पंडित आशीष शर्मा मेडिकल कॉलेज परचेज सेक्शन में कार्यरत हूँ। एक हमारे जो अधिकारी हैं असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर समीर मोरसिल खान तो कहते हैं, एक दिन गाड़ी में से उतरते हुए बोले टीका लगा के नेतागिरी हो रही है। फिर भी मैंने संज्ञान नहीं लिया। फिर उसके बाद में एक बार इन्होंने टिप्पणी की, दिन पर दिन टीका बड़ा होता जा रहा है, नेतागिरी ऐसी हो रही है। डेली वेजरों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का साथ चलने का कार्य किया। कोई किसी पे टिप्पणी, सब अधिकारी बढ़िया है, यूनिवर्सिटी बढ़िया है। बस इन्हीं से प्रॉब्लम है। इन्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। प्रकरण को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खूब सुर्खियों में रही थी, लेकिन आज फिर से एक मुद्दे ने यहाँ पर जन्म ले लिया है। यहाँ मौजूद एक कर्मचारी आशीष शर्मा का आरोप है कि उनके द्वारा तिलक लगाए जाने का उनके एक सीनियर लगातार विरोध कर रहे हैं, उनका लगातार मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। आज हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में संविदा पर कार्यरत आशीष शर्मा, जो कि एएमयू का ही एक पार्ट है। शर्मा जी, क्या पूरा मामला है? मामला एक मैं पंडित आशीष शर्मा मेडिकल कॉलेज परचेज सेक्शन में कार्यरत हूँ। एक हमारे जो अधिकारी हैं असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर समीर मोरसिल खान करके, जो कि बीसी ऑफिस के पीछे सेंटर परचेज है, वहाँ कार्यरत है। मैं किसी कार्य से गया था तो एकदम अचानक भड़क गए, बोले ये कौन है तिलक वाला, टीका वाला। तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने कहा मेडिकल के स्टाफ में, पंडित जी इन्होंने ऑफिस में अंदर नहीं आने दिया मुझे। बताइए, पहला मामला। दूसरा मामला, उसके बाद में मेडिकल कॉलेज में इनका ट्रांसफ़र होके आ जाता है तो कहते हैं, एक दिन गाड़ी में से उतरते हुए बोले टीका लगा के नेतागिरी हो रही है। फिर भी मैंने संज्ञान नहीं लिया। फिर उसके बाद में एक बार इन्होंने टिप्पणी की, दिन पर दिन टीका बड़ा होता जा रहा है, नेतागिरी ऐसी हो रही है डेली वेजरों की। फिर भी मैं साधा, फिर इनका गेट खोलना करना पड़ गया मुझे, तो बड़ा दिक्कत। और मेरे तिलक से और मेरे धर्म से इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। इन्होंने मेरा नाक में दम करके रख दिया, तब मैंने ये कदम उठाया और लोगों से उठाया। लोग बोले या तो नौकरी जाएगी, खिलाफ मैंने अब नौकरी जाए तो चली जाए, मैंने तो ताक पर रख दी है। लेकिन मैं अन्याय में नहीं जी सकता इस तरीके से। लेकिन आज तक मैं रह रहा हूँ पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई कह दे मेरे बारे में किसी प्रकार कोई रिपोर्ट नहीं, और सारी बातें सब मामला सब कोई कंप्लेंट नहीं है किसी पे। सभी बहन भाइयों को लेके उनका साथ चलने का कार्य किया है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का साथ चलने का कार्य किया है। कोई किसी पे टिप्पणी, सब अधिकारी बढ़िया है, यूनिवर्सिटी बढ़िया है। बस इन्हीं से प्रॉब्लम है। इन्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, इन्हें पता होगी। सनातन संस्कृति की पहचान है तिलक, और इस तिलक के ऊपर यदि कोई टिप्पणी की जाती है तो कहीं न कहीं बड़ा ही वो गंभीर विषय है। तो आशीष जी, क्या इसकी शिकायत आपने यहाँ की प्रबंधन समिति से नहीं की? बिल्कुल की सर। जैसे कि वाइस चांसलर मैडम उस दिन मीडिया कर्मी भाइयों से बोल रही थी कि हमें बताना था, प्रेस में नहीं जाना था, तो मैं बता दूं आप लोगों के माध्यम से। 10 दिन पहले मैंने रजिस्ट्रार महोदय और वाइस चांसलर महोदया को मैंने एक पत्र लिखा था मिलने के लिए। उसमें हमने जो सब मामला था वो नहीं खोला था, लेकिन 10 दिन इंतजार होते हो गए, लेकिन उन्होंने हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो कॉन्फ्रेंस बुला के फिर मैंने मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचाने का कार्य किया है। एक कर्मचारी यहाँ की वीसी से मिलने के लिए समय मांगते हैं, एक लेटर उन्हें भेजते हैं मिलने के लिए, लेकिन अगर वीसी के द्वारा कर्मचारियों से नहीं मिला जाता है तो वाकई में एक गंभीर विषय, पता ना कौन सी परेशानी से वो परेशान है जो आवेदक है। कम से कम इस बात का यहाँ की वीसी को ध्यान देना चाहिए। तो आशीष जी, हमें पता लगा कि आप इस प्रकरण को लेकर जो है यहाँ के अलीगढ़ सांसद से, हाथरस सांसद से भी आप मिले हैं, क्या उन्होंने कहा? मुख्य तौर से तो ये है, फिर मैंने लिखित में यहाँ शिकायत एक दर्ज कराई, तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। 6 दिन हो गए मुझे इंतजार कर। फिर उसके बाद में मैं दिल्ली गया था, तो मुझे दिखा यहाँ से न्याय मिलेगा नहीं। तो मैंने अलीगढ़ के जो सांसद हैं उनसे मैंने आग्रह किया है जाके, तो उन्होंने कहा पूरी तरीके से कि आपको न्याय मिलेगा, और तिलक वालों की तो सरकार है, तिलक वालों का कौन रोक जाएगा तिलक लगाना। और धर्म और कर्म हमारा टीका से ही है, और टीका पे टिप्पणी आएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और वही हमारे जो अनूप वाल्मीकि जो भी कोर्ट मेंबर भी हैं वो दोनों यहाँ पे, उनसे भी आग्रह किया, लेकिन और सांसद जी से आग्रह किया है। फिर मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मिला हूँ। अब जो भी ये सांसद महोदय तय करेंगे कि आगे होगा क्या लगता है शर्मा जी, आपने प्रबंधन समिति से आपने शिकायत की, मीडिया में आप गए,
साथ ही साथ आपने सांसद अलीगढ़ सांसद हाथरस से भी आपने बात की, क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? अगर यहाँ से भी आपको न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? मुख्य तौर से तो ये अभी तो सांसद महोदय को बता दिया है मामला, हो सकता है वो सदन में भी उठाएं। दूसरा कि जैसे कि बताया जा रहा है तो कुछ पदाधिकारियों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी जी से भी मिलेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे और जल्द ही ये प्रक्रिया, अगर इन्होंने संज्ञान नहीं लिया इस मामले में, उनको सस्पेंड किया जाए, जिससे कि यहाँ का माहौल ख़राब ना हो, आगे ऐसी कोई हिम्मत ना कर पाए। और सभी धर्मों के लोग रहते हैं और मुझे तो आज तक कभी किसी से तकलीफ नहीं है, सब ने स्नेह प्रेम किया है, पूरी यूनिवर्सिटी अच्छी है और यहाँ के लोग अच्छे हैं और गलत नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति गलत है, उसके खिलाफ मैंने मोर्चा खोला। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूँगा, कहीं तक जाना पड़े, चाहे मेरी हत्या हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अब चुप बैठने वाला नहीं हूँ जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, कहीं भी किसी भी स्तर तक जाना पड़े मुझे। और रात में कई जनप्रतिनिधियों के फ़ोन भी आए मुझ पर, उन्होंने कहा हम सब तुम्हारे साथ हो, कई सेना, कारगड़ी सेना, हिंदू सेना, लेकिन मैंने अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ की जो कमिश्नर मैडम है, मंडल युक्त हैं, उनसे भी कई लोगों ने बात की है इस विषय पे, तो भी संज्ञान में है उनके, और डीएम महोदय, कप्तान, सबके संज्ञान में ये मामला, पूरे देश के संज्ञान में है। इस तरीके से यहाँ हो रहा है तो और लोगों का क्या होता होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इन्हीं को मुझसे, मेरे तिलक से क्या प्रॉब्लम? मेरे जो धर्म है, आत्मसम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर कुछ भी त्याग करना पड़े तो कर जाऊंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं चुप नहीं बैठूंगा। गंगा जमुनी तहजीब को अपने में समाया ये अलीगढ़, न जाने इस अलीगढ़ को किसकी नज़र लग जाती है। ये छोटे छोटे घटनाएं कभी कभी बड़ी बड़ी घटनाओं का रूप ले लेती हैं। तो मेरा भी ये आग्रह है कि इस ओर ध्यान दिया जाए और निष्पक्ष जांच कर जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फिर जल्द मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। मैं कैलाश गोयल, सहयोगी जहीर खान के साथ, सक्षम न्यूज़ इंडिया, अलीगढ़।